मीन राशि फरवरी 2024 करेंगे संघर्ष का सामना। करेंगे संघर्ष का सामना, फिर भी लाभ का महीना। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने ही जीवन को खुशी से जी लिया। इस बात को मीन राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि अत्यंत संवेदनशील सीधे लोगों के राशि के रूप में मीन राशि की विशेष पहचान है। आप बुद्धि की अपेक्षा मन से अधिक विचार करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने की ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है, यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि में राहु देव आए हुए हैं। राहु देव की एक विशेषता होती है, उन्हें हर चीज प्राप्त करनी होती है। मीन राशि गुरुदेव की जल तत्व की राशि है और अध्यात्म को अधिक महत्व देती है। सामान्य रूप से आप सदैव समाधानी रहते हैं। थोड़े में भी आप बड़ा समाधान प्राप्त करते हो, लेकिन अब आप हर चीज़ प्राप्त करने की इच्छा रखोगे। कहीं न कहीं आपका ईगो बढ़ेगा। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। इन सभी में रिश्तों को संभालते हुए आपको उन्नति करनी है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के धन स्थान में राशि स्वामी गुरुदेव स्वयं विराजमान है, जिसे हम अत्यंत शुभ बात कह सकते हैं। वे आपको धन लाभ देंगे, आर्थिक लाभ देंगे। परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपकी वाणी में ज्ञान दिखाई देगा। आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ और ज्ञान संपन्न होगी। महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव ने कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिस कारण इस काल में वे आपको धन लाभ देने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। आपने इस काल का उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मीन राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शुक्र देव महीने के प्रारंभ में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण इस काल में परिश्रम, कर्म और लाभ, इन तीनों का सुंदर संयोग बनेगा। आप बड़ा परिश्रम करोगे, कर्म से समृद्ध बनेंगे और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। संक्षेप में अत्यंत सुंदर ग्रह स्थिति आपके लिए निर्माण हुई है, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ और सकारात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए इस काल में निर्माण होंगे। वास्तु के नवीनीकरण के भी योग है। साथ ही वास्तु के लिए आप किसी नए चीज़ की खरीदारी भी कर सकते हैं। उससे आपको आनंद और समाधान, यह दोनों चीज़ें प्राप्त होने वाली है। वास्तव में उससे घर के सभी लोगों को आनंद प्राप्त होगा। साथ ही माता जी से आपका सौख्य बढ़ेगा। आपको मातृ सौख्य प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना सफलता का, प्रगति का कहा जा सकता है। विशेष रूप से आप यदि मैनेजमेंट क्षेत्र में हो
या किसी भाषा का सखोल अध्ययन कर रहे हो तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें, क्योंकि पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस काल में आपकी संतति आज्ञाकारी बनेगी, लेकिन विवाह के शुभ योग इस महीने आपके लिए नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, यह सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठ के षष्ठ स्थान में विराजमान है, वह निर्बली अवस्था में है। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधित समस्या निर्माण होना, पीठ दर्द या पेट दर्द जैसे प्रश्न निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी मोर्चे पर सफल होने के प्रयास कर सकता है, बड़ा परिश्रम कर सकता है, उस बल पर सफलता को खींच कर ला सकता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए यह महीना संघर्ष का कहा जा सकता है। उसमें भी नौकरी करने वाले जातकों के लिए बड़े संघर्ष का, तो व्यावसायिक जातकों के लिए उस तुलना में कम संघर्ष का रहेगा। इन दोनों मोर्चों पर आपकी भले ही संघर्ष करना पड़े, फिर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, जिस कारण इस स्थिति को हम सकारात्मक कह सकते हैं। इस महीने संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम भी करने पड़ेंगे, स्वास्थ्य की समस्या रहेगी, फिर भी विभिन्न मोर्चों पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए पहले वैसी मानसिकता बना ले और इस काल का पूरा उपयोग करें, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी धन स्थान में विराजमान है और उन्होंने कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूरा किया है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। उससे आपको लाभ के साथ कई शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके कर्म स्थान में कई ग्रह विराजमान है, जो बाद में आपको लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि वे बाद में लाभ स्थान में भी जाएंगे और आपको लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। यह प्रकृति की एक सुंदर रचना होती है। आप पहले कर्म करते रहे, उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होता है। ग्रह उसी दिशा में भ्रमण करते हैं, कर्म स्थान से लाभ स्थान में जाते हैं और लाभ प्रदान करते हैं। संक्षेप में इस महीने आपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों को इस महीने सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा रविदेव आपके लाभ स्थान में विराजमान है। रविदेव की एक विशेषता होती है, वे हर रोज एक अंश से आगे जाते हैं, अर्थात एक सामान्य स्तर पर आपको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। दूसरे पखवाड़े में लेकिन खर्च का प्रमाण अधिक रहेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश और व्ययेश दोनों व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण भरपूर यात्रा पर खर्च, यात्रा से लाभ की प्राप्ति, ऐसे प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होंगे। आप पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए यात्रा करेंगे। उस यात्रा से आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। प्रगति की नई दिशा आपको प्राप्त होगी, जिस कारण खर्च का विचार ना करते हुए निर्माण होने वाले अवसरों का लाभ ले, यह सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 3, 13 और 21 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक, शुभ रहेंगे।
साथ ही 11, 19 और 28 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो मीन जातकों को एक विशेष उपाय सूचित किया जाता है कि आप भगवान महादेव को बेसन के लड्डुओं का भोग चढ़ाएं। इस उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा, यह बताने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।